आज की क्लास में हम लोग लाइन मैनेजमेंट सीखेंगे। कैड में जब हम ड्राइंग बनाते हैं, उस ड्राइंग की विजिबिलिटी कैसी हो, उसको कंट्रोल करने के लिए यू नीड टू वर्क ऑन दी लाइन मैनेजमेंट। सो वी कैन डिवाइड इट इनटू लाइन कलर एंड लाइन वेट। सो लाइन कलर को हम कैसे मैनेज करते हैं, इसको देखने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे लेयर पे। यहाँ पे हम लेयर ले लेंगे, कोई भी लेयर ऐसे करके ले लेंगे। ये लेने के बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ देखें तो सभी के कलर क्या हैं, वाइट। इन कलर्स का नंबर होता है, दिस इज 7 नंबर। वाइट कलर इज 7 नंबर कलर। नंबर पता होना चाहिए, इसके लिए फिर से लेयर पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद कलर पे क्लिक करेंगे। 0 एक डिफ़ॉल्ट लेयर होता है। सो 0 को हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे चेंज। 0 पे जनरली कोई भी एलिमेंट्स होना नहीं चाहिए। यू मेक थिंग्स ऑन 0 लेयर, देन यू कैन ट्रांसफ़र those things whatever you make on layer 1 2 3, right? मैं अभी लेयर नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो लेयर का नाम कैसे लिखते हैं एट्सेट्रा, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। आई एम कंसर्न विद द कलर ऑफ द लेयर। सो इस पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद देखिए क्या नंबर दे रहा है। इसका क्या दे रहा है, 1 नंबर। इसका 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका देखेंगे 250 251 2 3 4 5। सो मेजरली ये 9 नंबर्स हो गए और ये कितने हैं, टोटल 5 नंबर्स। 9 + 5 14। यस, सो दीज आर दी कलर्स प्राइमरीली यूज्ड इन मेकिंग ऑफ द ड्राइंग। और ये जो कलर्स दिख रहे हैं आपको, या तो टिन शेड स्टोन्स हैं कलर्स के, एज यू हैव लर्नड इन द कलर स्कीम चैप्टर। गॉट द पॉइंट? So these are very light colors and you have darker colors here on the top. It has also got the number. आप देख सकते हैं जैसे ये 18 नंबर है, ये 16 14 12 10 11 13 15 17। सो इस तरीके से हर कलर के क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। सो मैंने मान लो इसका दिया 1 और इसका मैंने दे दिया 2 और इसका दे दिया 3। लाइकवाइज आप बहुत सारे लेयर्स बना सकते हैं जिसमें आप जो भी कलर लेना चाहें ले सकते हैं। सो 1 by 1 हम कितने कलर्स ले लेंगे, अब ले लेंगे हम ब्लू। टोटल कितने हो गए, 5 7 6 7 8 9। 5 में हमने ये रखा, तो 6 में क्या रखेंगे, 6 नंबर का। आप सिंपली इस पे क्लिक करने के बाद जैसे आप 8 करेंगे तो अपने आप ही वो 8 ले लेगा। देन वी हैव 9 नंबर। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7, it should be 7, right? 7 is missing, and then this is going to be 8. You can simply hit 8, enter, and this is going to be 9। 9 हमने यहाँ बना लिए, लेकिन हमारे पास में और भी तो कलर्स हैं। कितने थे टोटल, 14। यस, 10 नंबर पे हमारा कौन सा होगा, 250। यहाँ पे क्या होगा, 251। यहाँ पे 252, and this is going to be, yes, and this is the last one, this one। अब हमें पता होता है कि ये लेयर्स बन गए हैं। सो अब हम लेयर को करेंट करेंगे। यहाँ से जो लेयर यहाँ विजिबल होता है वो करंट लेयर होता है।
सो अब हमें क्या करना है कि लाइन बनाना है। सो जनरली मैं लाइन की जगह पे पॉलीलाइन यूज़ करता हूँ, इजी रहता है। सो मैंने लाइन बनाया लाइक दिस। देन मैंने अगले लेयर पर जाकर एक और लाइन बनाया। आप देख सकते हैं कि रेड कलर बैकग्राउंड के साथ में कुछ हद तक मर्ज कर रहा है, लेकिन ब्लैक बैकग्राउंड में येलो हाईलाइट होता है। सो स्क्रीन के रिस्पेक्ट में एक बात हुई, स्क्रीन के रिस्पेक्ट में जब हम बनाते हैं कोई चीज़ स्क्रीन के ऊपर ब्लैक बैकग्राउंड में, तो हमें क्या मिलता है कि स्क्रीन की बात अलग है, चूँकि स्क्रीन ब्लैक कलर में है और पेपर हमारा वाइट कलर में होता है। इस इशू का भी डिस्कस करूँगा, पहले मैं लाइन बना लेता हूँ। सो मैंने फिर से कमांड लिया और ये वाला कलर यहाँ बना लिया। देन मैं किस पे जाता हूँ, 5 नंबर पे, और यहाँ पे मैं वापस से एक कलर बनाता, लाइन बनाता हूँ इस ब्लू कलर में। Then I'm going on 6 number and then taking the polyline again, और ये मैंने लाइन बना लिए। And I'm going on the 7 number, polyline लिया और हमने ये बना लिया। Likewise we'll keep on doing this, and we have 9th number। इसमें क्या आपको दिख रहा है, बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? ये जैसे जैसे मैं लाइन नीचे की तरफ लेकर जा रहा हूँ, लाइन में कोई चेंजेस आ रहा है? यस। क्या चेंजेस आ रहा है, आप बता सकते हैं? इस कमेंट मर्ज कर रही है सर। मर्ज कर रही हैं बैकग्राउंड से। और क्या चेंजेस हो रहा है? जब तक कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप क्वेश्चन के आंसर दें, क्या हो रहा है आप देख सकते हैं आप। तो यहाँ से फिर से मैंने कलर लिया एक, और एक लाइन ड्रॉ कर लिया, लास्ट लाइन। अब हमारे पास में ये लाइन भी। स्क्रीन में आपको क्या दिख रहा है लाइन के बारे में? मैं इसको कंट्रोल 0 करता हूँ, ये हमारे स्क्रीन के ऊपर कंप्लीटली आ जाता है, और इसको मैं साइड कर। ये सिचुएशन है, ये एक्सरसाइज सभी को करना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके आपको प्रिंट लेना है। किस पे लेना है? ब्लैक एंड वाइट में, कलर में नहीं, क्योंकि कलर पे तो जो कलर है वो तो प्रिंट में आएगा ही। इसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपको रिज़ल्ट आपके सामने होगा कि अगर आप ड्राइंग में रेड कलर लेंगे तो कितना इंटेंस दिखेगा, येलो कितना इंटेंस दिखेगा। मैं वार्निंग दे दूं कि येलो कलर वाइट पे बहुत कम दिखेगा, इसलिए हम येलो कलर नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें स्क्रीन पे तो ये बहुत ही हाईलाइटेड दिखता है, लेकिन प्रिंट में नहीं दिखता है। सो अगर आप कहते हो सर ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है कि ब्लैक बैकग्राउंड है हमारा और हमारा वाइट पेपर होता है, सो एक काम कर सकते हैं आप कि पहले तो ड्राइंग आप ब्लैक बैकग्राउंड के साथ बनाएं, उसके बाद ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद आप यहाँ पे डिस्प्ले में जाके कलर्स पे क्लिक करेंगे। कलर्स पे क्लिक करने के बाद आप इसके कलर को चेंज करके किस में लाएंगे? पहले तो ये नोट कर लेंगे 33, 40 एंड 48, ये वाला कलर हमारा अभी एक्टिवेटेड था, ये एग्जैक्टली ब्लैक नहीं होता। 33, 40, 48। अब मैं इसको वाइट कर देता हूँ, सो हमें ये रियलिस्टिक आइडिया दे देगा कि क्या होने वाला है। ग्रिड को मैं क्या करूँगा, ऑफ कर दूँगा। ये देखिए इसके अंदर अब ये जो येलो कलर है उतना हाईलाइटेड दिख नहीं रहा, लेकिन वर्किंग ऑन वाइट बैकग्राउंड ऑफ द स्क्रीन ऑफ AutoCAD
is not suggested because it is very much highly glaring. That's why we avoid working on white background. But at the end of making of the drawing, you can use white to assess the line. वापस से हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे. ऑप्शन में जाने के बाद इसके कलर को हम कौन से कलर में लेंगे, यहाँ जा कर के हम यहाँ पर लेंगे, कौन सा कलर लेना चाहिए हमें, ये यहाँ देना होगा 33,40,48. ये देखिए ले लिया. तो हमारे पास में एग्जैक्टली ब्लैक कलर नहीं होता है, डार्क ग्रे होता है. इसको अप्लाई किया, हमारे पास स्क्रीन में अब ये आ गया. सो इस एक्सरसाइज से क्या पता चलेगा, ये जो एक्सरसाइज करोगे आप, इनका कंप्लीट क्या कराओगे, इतने का प्रिंट कराओगे. ये एक्सरसाइज एक्चुअल में करना है आपने, क्योंकि आप तो ड्राइंग बना लेते हो, प्रिंट लेकर आते हो, उसमें बहुत सारे लाइंस के क्वालिटी क्या होते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं. सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लाइन कलर, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लाइन मैनेजमेंट, line management means we are managing the quality of lines through line color. स्क्रीन में आपको कभी पता नहीं चलेगा. इन सब के डिफरेंसेस ब्लैक बैकग्राउंड होने की वजह से आपको लग रहा होगा कि ये बहुत डार्क है, एक्चुअली ये बहुत कम डार्क है. आप कहोगे कैसे, यहाँ देखिए, आप यहाँ जाइए, ये ज़्यादा लाइट होगा ना, ये ग्रे है बिल्कुल लाइट, ये 7 नंबर है, ये 255 है, ये 254 है, और ये हमारा 250 है. ये देखिए, ये लाइट आएगा प्रिंट में और ये डार्क आएगा, लेकिन आपको स्क्रीन पे कुछ इल्यूजरी चीज़ें दिख रही हैं. ऐसा लग रहा है कि ये लाइट है, लग रहा है ना ये वाला, और ये इधर वाला डार्क लग रहा है. ऐसा है नहीं, प्रिंट में ऐसा नहीं आएगा. दैट इज़ वाई आई जनरली ask the students to do the line management of the line color. लाइन कलर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अगर आप बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन, क्रिस्प एंड क्लियर ड्राइंग चाहते हैं, देन यू विल हैव टू यूज़ दिस. ओके, कुछ बच्चे पूछते हैं, सर ये जो कंट्रोल पी में, जब हम कंट्रोल पी करके प्रिंट के लिए जाते हैं तो यहाँ पे CTB फाइल्स होते हैं जिनमें मोनोक्रोम होता है. देखो, मोनोक्रोम हम तब यूज़ करते हैं जब हमें irrespective of whatever color has been used to make the drawing, in monochrome you will get all the lines in one color, dark color, all dark color, as if it is 7 number. 7 नंबर सबसे डार्क होता है, 7 नंबर. So exactly वैसा ही सारे लाइन बन जाएंगे. So drawing is going to really not come out well. ड्राइंग में लाइन के इंटेंसिटी बहुत मैटर करती है. लाइन की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं तो ड्राइंग की क्वालिटी भी अच्छी विजिबिलिटी में देखने में नहीं लगेगा. काम तो उससे भी हो जाता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ ड्राइंग विल गो डाउन. सो मोनोक्रोम जनरली फास्ट वर्क के लिए होता है, कि जल्दी से किसी को प्रिंट देना है, अपने क्लाइंट को दिखाना है क्विक, तो मोनोक्रोम यूज़ करेंगे. अदरवाइज़ मोनोक्रोम यूज़ नहीं किया जाता. यहाँ पे हम खुद भी अपना CTB फाइल बनाते हैं, इसके बारे में कभी किसी और वीडियो में बताऊँगा. कैंसिल किया. अब आते हैं सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज़ लाइन वेट. लाइन वेट यहाँ पे ऑटोकैड की लैंग्वेज में लाइन वेट है, अदरवाइज इसको क्या कहते हैं, लाइन थिकनेस. सो लाइन थिकनेस को भी मैनेज करना आना चाहिए. दोनों के मैनेजमेंट से ही बहुत अच्छी ड्राइंग ऑब्टेन करी जा सकती है. इसके लिए हम क्या करेंगे कि लाइन वेट को एक्टिवेट करेंगे. आप बता सकते हैं लाइन वेट एक्टिवेट कहाँ से होता है, कैसे होता है, कैन यू टेल मी? लेयर्स में जाकर. सो मान लीजिए इस वाले केस में मैं क्या करने वाला हूँ कि Ctrl 0 करके वापस आऊँगा मैं
इसलिए क्योंकि मुझे ना 7 नंबर पे जाना है। 7 नंबर पे जाने के बाद फुल स्क्रीन वापस कर लूँगा मैं और पॉलीलाइन लूँगा। पॉलीलाइन लेने के बाद मैं यहाँ पे अब इसके रेफरेंस को लेना है, तो रेफरेंस तभी आ सकता है जब हम क्रॉस हेयर लाइन को ज़्यादा कर दें, इससे मुझे रेफरेंस मिलेगा। पॉलीलाइन लिया, पॉलीलाइन लेने के बाद देखिए रेफरेंस ले सकता हूँ मैं। अब यहाँ से मैं बनाना शुरू करूँगा यहाँ तक। सो ये मैंने क्या किया, 7 नंबर में एक लाइन खींचा। ये लाइन मैं बार बार क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। सो इसको मैंने कॉपी करा। कॉपी करने के बाद इट विल आस्क मी द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सिंपली यहाँ से ऐसे क्लिक करके मैं इसको बोलूँगा 9 इंचेस पे जाओ। देन मैं इसको बोलूँगा 18 इंचेस पे जाओ, 27। उसके आगे क्या लिखूँगा मैं, 27 प्लस 9 36। श्योर। इस तरीके से मैंने ज़्यादा गैपिंग के साथ ये लाइंस बना लिए। अभी ये डिफ़ॉल्ट लाइन वेट में है। इसको कैसे चेक करेंगे, लाइन वेट क्या है। कंट्रोल 0 करने के बाद या मैं सीधा LA करूँगा। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन वेट लिखा हुआ है, राइट। इस लाइन वेट पे 7 नंबर पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब हमारे पास में ये लाइन वेट्स हैं, बहुत ज़्यादा थिक भी हैं और बहुत कम थिक भी हैं। So can you tell me how do we decide the line weight? Anybody having any idea? You can give me example. Please speak loudly because it is to be recorded. Line weight का किसी को idea है? Anybody is having understanding of line weight for the use of making of the drawing? How near or far up object is from the camera or the perspective that we are looking at the layout. That is how we decide the line weight. Okay, that's great answer. Any example? Can you give me कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको? For example, layout में कर सकते हैं। लेआउट में। Okay. So layout में फ्लोरिंग जो सबसे नीचे है उसके ऊपर क्या होता है, फर्नीचर। और जब हम लेआउट बनाते हैं उसके जो सेक्शनिंग होता है रूम का वो अप्रॉक्स 7 फीट पे माना जाता है। सो 7 फीट के हाइट पे हैं तो जाहिर सी बात है ऑल द फर्नीचर विल कम डाउन अदर देन 1 or 2 फर्नीचर लाइक वार्डरोब विच इज़ फुल हाइट। सो सारी की सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, नीचे की तरफ। सो वॉल्स हमारे बिल्कुल क्लोज में है। When you cut section, so you are supposed to, as an observer, you are supposed to be on the section plane only. So आप section plane पे हो तो walls आपके सबसे proximity में है, closeness में है, ठीक है। उसके बाद क्या है, furniture, tables and all। उसके नीचे क्या है, floor। अब कोई कह सकता है सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किसको कितना रखूं। Again you will have to do the experiment. एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि 2-3 सेट बनाने होंगे आपको, कीपिंग जस्ट 4 थिंग्स ओनली। क्या क्या चीज़ रखेंगे हम, वॉल, फर्नीचर, फ्लोर एंड डायमेंशन आउटसाइड। इन सब के क्या करेंगे कि अलग अलग थिकनेसेस में हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने से हमें पता चलता है कि विच वन विल बी द बेस्ट। फिर भी मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या लेना है, सपोज वॉल लेना है। सो आई टेक 35, मे बी लेट्स टेक मोर देन 50, 0.5 से ज़्यादा। सो 0.6 मैं एक टेस्ट क्लियर कर रहा हूँ, मतलब मुझे अभी तो एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। अगर मैं न्यू यूज़र हूँ तो, अगर आप ऑलरेडी ट्रेंड है, बहुत सारे ड्राइंग्स निकालते हैं लाइन वेट से, तो आपको पता होगा।
फिर भी मैं आपको समझाने के लिए मैंने 60 में क्या लिया, 60 में लेने के बाद अब हमें क्या करना होता है, लाइन वेट टाइप करेंगे, लाइन वेट टाइप करने के बाद यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं यहाँ जो देख रहे हो आप, एक ही लेयर में, सारे के सारे लेयर में होने की वजह से सभी के सभी कितने हो गए हैं, एक लेयर में हो गए हैं। एक लेयर में हो गए हैं कि LA करेंगे और एक और लेयर बनाऊंगा मैं न्यूट्रल बनाने के बाद इसको मैं क्या कर दूंगा, डिफ़ॉल्ट करने के बाद इसको मैं सेट करेंट करने के बाद एक पॉलीलाइन बनाऊंगा और यहाँ पे इसको मैच कर दूंगा सारे को और इसको भी। अब हमारे पास में ये कितना है, इसकी थिकनेस कितनी है बता सकते हैं, मैं लिख देता हूँ 0.6। अब इसकी थिकनेस कितनी लूँ, 0.35। इसकी कितनी ले लूँ, 0.15। वॉल लाइन, दिस इज furniture line, this is floor line and this is supposedly which line, dimension line। इसको कितना करें, 0.15। अब कोई कहेगा सर ये तो दोनों इक्वल हो गए, सो मैं इसको 0.25 लूँगा, ठीक है। इसको मैं और ज़्यादा कर लूँगा, कितना, 40। सो ये एक्सपेरिमेंट करके आपको प्रिंट लेकर के देखना होगा, राइट। अब मैं इसको करने के लिए कंट्रोल 0 से वापस आऊँगा, इसको मैं ऐसा सिलेक्ट करके डायरेक्टली प्रॉपर्टीज से करूँगा। सो इस बारी लेयर से मैनेज नहीं होगा। ये कितना लेना था मुझे यहाँ पे, 40। अब यहाँ से मुझे ये कितना लेना है, I recommend generally don't change these things from the properties manager, either color और line weight और line type, क्योंकि ये क्लैश करता है किसके साथ, जो सेटिंग आप लेयर में करते हो। सो दिस सेटिंग शुड बी डन फ्रॉम दी लेयर ओनली। मैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं यहाँ से क्विक मोड में यहाँ से कर रहा हूँ। नेक्स्ट कितना हमें लेना है, 25। सो ये 25 है। अब 0.25 I mean to say, next is this। अब आप ये देख सकते हैं चेंजेस। अब इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि 0.60 भी ज़्यादा है, लेकिन इसको प्रिंट करके देखना होगा। अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो तो इसको वापस से हम कम करेंगे, इसको हम करते हैं 0.5, इसको हम वापस 3.5 रखेंगे, 0.35। अब ये रीज़नेबल लग रहे हैं। सो हमारे पास में 0.6, 0.40, 0.25, 0.15 इसको हम हटाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये वॉल है, ये क्या है, फर्नीचर है, और ये क्या है, फ्लोरिंग, ठीक है। ये हमारा है फर्नीचर, और ये क्या है, डायमेंशन ही है। फ्लोरिंग, आर यू प्रेजेंट हियर, यस, एंड दिस इज व्हाट, डायमेंशन। अब ये लास्ट वाला एक और है हमारे पास में, इसको हम किस कैटेगरी में डाल सकते हैं। हमारे पास में, आपको अगर याद हो तो हमारे पास में एक और चीज़ होता है जिसको कहते हैं हम, यस, लीडर। सो लीडर के लिए भी रख सकते हैं। सो मोस्टली हमारे इतने नंबर्स से बहुत अच्छे ड्राइंग लाइन वेट के कैटेगरी से हैंडल किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसके आगे भी आप कहोगे सर और भी चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट होती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यस, देयर आर सो मेनी मोर थिंग्स,
लेकिन अगर आप इन 6 पे रिलाई करके इन 5 पे अगर आप लाइन वेट को मैनेज करते हो तो बहुत ही अच्छी ड्राइंग बन सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने लाइन वेट को इधर मैनेज किया और इधर कलर से मैनेज कर रहे हैं, दोनों में क्लैश हो सकता है। यस, हो सकता है। सो कलर के साथ साथ लाइन वेट को भी आपको स्टडी करना है। ये स्टडी तभी हो सकती है जब इसके 2-3 अलग अलग सेट बनाकर प्रिंट लेकर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। देन यू विल रीच ऑन अ कंक्लूजन दैट हाउ टू वर्क विद द line color to manage the lines and line weight to manage the lines. Getting my point? Maybe it may look stupid to you that what is this, one can do everything in just one layer. Mostly students क्या करते हैं, 0 layer में ही सब कुछ बना लेते हैं। वो कहते हैं मेरी ड्राइंग हो गई। ये डेकोरेशन के कोर्स में सिर्फ 0 लेयर पे होता है। Getting my point? When you are designing something, obviously you want to convey your design to the person who is going to read the drawing. Reading, as I tell you always and I told you many times, that first of all when you come to me you learn making of the drawing and then you learn reading of the drawing. इन दोनों के बीच में जो लिंकिंग चीज़ है वो ड्राइंग है। ड्राइंग को अगर अच्छे से मैनेज नहीं किया आपने, अच्छे से बनाया नहीं, मेकिंग का पार्ट है ये। ड्राइंग को बनाने के लिए है ना जी ये टूल। हाँ, ये टूल किस लिए है? ड्राइंग को बनाने के लिए। सो मेकिंग ऑफ द ड्राइंग्स शुड बी स्ट्रॉन्ग। इफ इट इज स्ट्रॉन्ग, अगर आप लिख अच्छा सकते हो तो पढ़ने में आसानी होगी। ये पढ़ने में आसानी हो रही है क्योंकि टाइप्ड है। इफ इट इज इन डॉक्टर्स राइटिंग तो क्या होगा, लिखा तो गया है, ड्राइंग तो बनाया गया है, लेकिन समझ में सबको नहीं आ रहा। ओनली द एक्सपर्ट ऑफ द मेडिकल साइंस जनरली आर एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज रिटन इन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, नॉट ऑल, but in today's time in bigger hospitals it is a established trend and also recommendation by medical council that you'll have to give your patient in printed form। क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है कि अगर आपको दवाई देनी है बीपी को हाई करने की, दे दिया गया लो करने की। क्योंकि सिमिलर नेम्स होते हैं, कई बारी इनिशियल से कई बारी लोग प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, कंप्लीट नहीं पढ़ पाते हैं। सो इस तरह की डॉक्टर्स वाली प्रॉब्लम ना आए हमारे फील्ड में। दैट इज़ वाई you need to really understand the line management to make a very crisp and clear drawing so that it becomes legible and readable later on for anyone। जैसे एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है टाइप करके, कोई भी इंसान उसको पढ़ सकता है जो पढ़ना लिखना जानता है। और अगर अपनी लैंग्वेज में अपने हैंड राइटिंग में लिख कर दोगे तो सामने वाला बहुत मुश्किल में पड़ जाता है, आम आदमी तो बिल्कुल समझ नहीं पाता है। सो सेम प्रॉब्लम शुड नॉट कम इन आवर वे ऑफ डिज़ाइनिंग। दैट्स व्हाई आई टॉट यू लाइन मैनेजमेंट। मैं आपको ऑटो कैड के साथ साथ, सिर्फ ऑटो कैड में तो टूल्स होते हैं, आपको टूल्स पढ़ाया जा सकता है। टूल्स पढ़ाने में 15-20 डेज इज़ मोर देन इनफ। बट एप्लीकेशन जब तक नहीं समझते हैं किसी सॉफ्टवेयर की, तो आप एक्चुअली उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के यूज़ को, यूटिलिटी को समझ नहीं रहे हैं। सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने, डेवलपर ने इसको ऐसे बनाया है कि आप इससे कुछ भी काम ले सकते हैं किसी भी एक्सटेंट तक। बहुत ही अगर बेसिक आप इसके यूज़ को जानते हैं तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर को जानते ही नहीं हैं। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर नहीं जानते हैं तो ड्राइंग बनाना नहीं जानते हैं। जब आप ड्राइंग बनाना नहीं जानते हैं तो कोई पढ़ेगा कैसे? वो डॉक्टर वाली सिचुएशन। गेटिंग माय पॉइंट? अब इन सभी चीज़ों के बाद आपको अभी भी माइंड में एक क्वेश्चन होता होगा कि अभी तक तो हमने ऐसे ही नहीं किया, हमने तो लाइन वेट यूज़ नहीं किया। लाइन वेट और लाइन कलर जब आप एक मिडिल लेवल को क्रॉस करते हैं, हर चीज़ में एक बिगनर लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है, एक एडवांस लेवल होता है।
सो प्रो लेवल तक पहुंचने में यह आपकी हेल्प करता है. Whether you have used both the management or not, but later on, once you are in at least in second year of your course, you should be using these two way of making all the layouts of your course. Got the point? So I hope I have conveyed you the importance of line management. Thank you very much for watching this video.